तो अगले 4 महीने आपका क्या प्लान होना चाहिए। बाप प्लान लेके आया हूँ फॉर 90+ मतलब यार मेरा बैकलॉग इतना है, मेरा पेंडिंग वर्क इतना है, ये सब क्या मीनिंग नहीं है कुछ कि अगले 4 महीनों में गेम पलट हो सकता है क्या भैया? बिल्कुल गेम पलट सकते हैं। ठीक है कि हमें सारे चैप्टर एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे आते हैं। नहीं, हमारी जिंदगी में हमने ऐसा सोच लिया कि जो टफ है वही इंपॉर्टेंट है। 4 महीने हैं हमारे हाथ में। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो भाई बोर्ड्स की डेट शीट भी आ चुकी है ना। भले ही टेंटेटिव है, लेकिन टेंटेटिव को भी आप एक्चुअली डेट शीट मान के चलिए। एक आधा एग्जाम कोई एक आधे दिन आगे पीछे हो सकता है अगर हुआ तो, अदरवाइज वही फाइनल डेट शीट आपकी मानी जाएगी। ठीक है ना। तो यानी कि उस डेट शीट के हिसाब से भी अगर देखें तो मुश्किल से है मुश्किल हमारे पास 4 महीने हैं हमारे हाथ में। अभी तक क्या पढ़ाई हुई है नहीं हुई है, हाफ ईयरली कैसे गए, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन अब अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं तो अगले 4 महीने आपका क्या प्लान होना चाहिए, राइट। तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। और एक बाप प्लान लेके आया हूं फॉर 90+ मतलब बाप प्लान से मतलब कि भाई इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये प्लान आपको चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो आइए चीजों को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा घातक होती है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो सबसे पहले ना अपनी जिंदगी से ये नेगेटिव वर्ड्स हटाओ यार आप कि यार मेरा बैकलॉग इतना है, मेरा पेंडिंग वर्क इतना है, ये सब क्या मीनिंग नहीं है कुछ, है ना भाई। बैकलॉग से क्या मतलब है कि आपका इतना छूट गया है, आप उसको ये बोलो ना कि अभी ये करना है, ये करना है मुझे। छूट गया से क्या मतलब है? छूट गया एक रिग्रेट वाली फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है ना। तो पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव बातें करें। ठीक है, सबसे पहले तो पॉजिटिव रहे कि हाँ यार मैं अगले 4 महीने, क्योंकि रोहित सर कह रहे हैं कि अगले 4 महीनों में गेम पलट हो सकता है क्या भैया? बिल्कुल गेम पलट सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है कि भाई ये चीजें मैंने कर ली है, इट्स गुड, ये मैंने कर ली है, अब ये जो बचा है ये मैं कर लूंगा, है ना। देयर इज नो नेगेटिव वर्ड शुड बी देयर कि भाई बैकलॉग है, पेंडिंग है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इन 2 सिचुएशन में से, है ना। दिस इज सिचुएशन नंबर ए, राइट, एंड दिस इज सिचुएशन नंबर बी। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों सिचुएशन में विच सिचुएशन इज द बेस्ट सिचुएशन? ए सिचुएशन बेस्ट है या बी सिचुएशन? भाई देखो, ए सिचुएशन में आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर पीएचडी कर ली है, एनसीईआरटी भी कर ली, पीवाईक्यूज भी कर लिया, आरडी, आरएस, एग्जाम्पलर जो जो था सब कर लिया। अरे कितना भी कुछ कर लोगे लेकिन चैप्टर 3 और 4 जितने मार्क्स का है उतने का ही तो रहेगा ना, है ना। आप उसमें पीएचडी भी कर लोगे तो बोर्ड्स को तो उतना ही मार्क्स का पूछना है ना जितने मार्क्स का वो है। तो बहुत सारे बच्चे ना कुछ इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है मेरे भाई। वो एक एक चैप्टर में, 2-2 चैप्टर में बिल्कुल डेप्थ तक जाके पढ़ रहे हैं। इससे बेटर ये है कि हमें सारे चैप्टर एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे आते हों, राइट। दिस इज बेटर सिचुएशन, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको एनसीईआरटी लेवल पे सारे चैप्टर आते हैं तो बोर्ड्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रादर देन आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर आते हैं। ठीक है ना, उससे बढ़िया तो ये है कि आपको, है ना, मोर चैप्टर्स हैं। तो इसलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये बनाई है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई देखो ये 90 डेज बैठते हैं बच्चों। कितने दिन बैठते हैं? 90 डेज। अब 90 डेज को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। मैंने 64 डेज में तो सिलेबस कंप्लीट कराया है, राइट। मैंने 64 डेज में तो सिलेबस कंप्लीट कराया है और 24 डेज में आपको रिवीजन जो है इसमें और पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है? देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई बच्चा बिल्कुल 0 पे ही होगा। ठीक है ना, 1-2 चैप्टर उसने कर ही रखे होंगे, नहीं भी कर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैंने प्लान उसी हिसाब से बनाया है कि भाई अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा होगा तो। ठीक है, सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करें। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोई 10 किताब नहीं, सिर्फ एक किताब एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी सबसे पहले नंबर पे और सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्या मॉडरेट लेवल तक के भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सारे चैप्टर की एनसीईआरटी करनी है। फिलहाल मिसलेनियस छोड़ देना, क्योंकि मिसलेनियस बहुत ज्यादा टाइम लेता है, राइट। और मिसलेनियस से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जिंदगी में हमने ऐसा सोच लिया कि जो टफ है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो टफ है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मिसलेनियस छोड़ देना और मिसलेनियस छोड़ते हुए एनसीईआरटी से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। कैसे करोगे अभी प्लानर बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाए तो आप
3 इयर्स के PYQs ऐड करना, उससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में कवर नहीं हुई हैं वो यहाँ पे कवर होंगी, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, ठीक है। जब ये भी हो जाए तब हम लोग सभी चैप्टर्स की मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। और जैसे 3 साल के PYQs है तो और 2-3 साल के PYQs करेंगे, राइट। सैंपल पेपर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड ऑल, ये सब तब करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी आपको ये रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल भी भटकना नहीं है, राइट है कि आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इस प्लानर को, जिस प्लानर को मैंने बनाया है ना, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स लिखे हैं और यकीन बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप सिर्फ 90 मिनट्स की सेल्फ स्टडी पर डे करते हैं तो मैंने यहां पे लिखा है कि किस चैप्टर को एनसीईआरटी से मिसलेनियस छोड़ के आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 64 डेज प्लान बनाया भैया मैंने, ठीक है। सुबह अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन फंक्शन 5 डेज में, आईटीएफ 4 डेज में, मैट्रिसेस 3 डेज में, डिपेंडिंग अपॉन किसके अंदर कितनी कितनी एक्सरसाइज है, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से मैंने नंबर ऑफ डेज एलोकेट किए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो चैप्टर आपने कर रखे हैं उन्हें छोड़ के जहां से भी आप शुरू कर रहे हैं, है ना, वहां से आप उतने नंबर ऑफ डेज में उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें और हो जाएगा। क्योंकि अगर मिसलेनियस नहीं कर रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो, तो जितने जितने दिन मैंने आपको बताया उतने उतने दिन में एनसीईआरटी के नॉन मिसलेनियस एक्सरसाइज सारी हो जाएंगी। अच्छा, ये जो ब्लू वायर है ना, ब्लू वायर ये बता रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स कनेक्टेड है। मतलब आप 3D नहीं उठा सकते, पहले आपको वेक्टर करना पड़ेगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं उठा सकते, आपको इंटीग्रेशन AOI मतलब इंटीग्रेशन आना चाहिए, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। तो कनेक्टेड चैप्टर्स में पहले, है ना, जो पहले वाला चैप्टर है वो करना है, उसके बाद दूसरे वाले चैप्टर पे मूव करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। और ये पूरा मिला के बनते हैं 64 दिन। तो 64 दिन में तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है आपकी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रिवीजन प्लस PYQs। रिवीजन जब आप पढ़ोगे डेफिनेटली कुछ नोट्स बनाओगे, ठीक है। कुछ डेफिनेटली आप जैसे मेरे वन शॉट रेफर करते हो उसके नोट्स आप बनाओगे, ठीक है। अब अच्छा, ये जो मैंने प्लान बताया ना, इसमें ये वन शॉट देखने वाला टाइम नहीं है, वो आप अलग देखोगे। ये तो मैं कह रहा हूं सेल्फ स्टडी पर डे करना है। मान लो आपने 90 मिनट्स का जो है सेल्फ स्टडी किया, इसके अलावा 1 घंटा आपने कोई वन शॉट देख लिया, ठीक है, या फिर कुछ और चीज कर ली, ठीक है। मतलब ये आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ट्यूशन अटेंड कर रहे हो, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये सब सेल्फ स्टडी, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इतना टाइम लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर आप रिवीजन प्लस PYQs में देखिए, जैसे मैंने कहा कि रिवीजन प्लस PYQs लास्ट 3 इयर्स का, ठीक है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन ITF 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3 डेज में, ये 5 डेज में, ये 6 डेज में, ये 5 डेज में, ये आपका 4 डेज में, ठीक है। सो ऐसे करके 26 दिस का मैंने रिवीजन प्लान बना दिया। 90 डेज का एकदम प्लान कंप्लीट कर दिया आपको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको रेडी कर दिया एग्जाम के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकलिटी क्या है। आज आपके अंदर जोश भर जाएगा। आप अक्टूबर में 1 अक्टूबर से इसको फॉलो करो, 10 अक्टूबर से फॉलो करो, 15 अक्टूबर से फॉलो करो, 90 डेज आपको लगेंगे ये पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल और रियलिटी बताता हूं कि हमारे पास हमेशा प्लान होता है, सब कुछ फेवरेबल सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं होता ना, हम अकेले होते हैं अपने प्लान्स में, इसलिए हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, राइट। एक प्लान होना जरूरी है, उसके साथ साथ एक रूटीन और एक एनवायरनमेंट होना जरूरी है, एक वजह होनी जरूरी है, एक गाइडेंस होनी जरूरी है, एक मेंटोरशिप, एक टीचर, एक फ्रेंड, एक गाइड हमेशा साथ होना जरूरी है। तब जाके हम किसी भी प्लान को बहुत इजीली अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है, अगर 0.001% भी डाउट है कि यार प्लान अच्छा है, मैं फॉलो कर सकता हूं, ठीक है, बट फिर भी स्टिल मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं आपको बता दूं कि हाफ ईयरली के बाद 90 डेज में 90 प्लस कैसे स्कोर करना है, ये मैं खुद से, है ना, एक बैच स्टार्ट करता हूं, संभव बैच, ठीक है, हर साल हाफ ईयरली के बाद। और मैंने सैकड़ों बच्चों की, मतलब मैं बता रहा हूं, प्रिपरेशन चेंज कर दी बिल्कुल। मतलब उन्होंने गेम चेंज कर दिया। 90 डेज में वो 90 प्लस वाली कैटेगरी में चले गए। और हर साल स्टार्ट करता हूं हाफ ईयरली के बाद। इस बार भी हमारा 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जो है, ठीक है, जो मैंने आपको प्लान्स बताया, आप हफ्ते 10 दिन अपने आप को ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि यार भाई नहीं हो पा रहा है, तो संभव बैच ज्वाइन कर लो, आंख बंद करके 90 डेज में 90 प्लस गारंटेड, ठीक है। अच्छा, फीस कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है, वो 1599 है, बट अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो आप 1120 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो, विच इज आई थिंक मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है। किसी भी बच्चे के लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना, मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि यार बहुत बैकलॉग हो गया, छोड़ दो वहां से, मेरे साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। मैं आपको बिल्कुल प्यारी एडवाइस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है यार, वो बैकलॉग का गिल्ट आपको मारे जाएगा। यहां पे आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, और फ्रेश में कोई बैकलॉग नहीं होता। जैसे जैसे मैं करा रहा हूं, जितना जितना मैं करा रहा हूं, वैसे वैसे करते रहो,
ठीक है ना, हाथ पकड़ के चलते रहो, 90 डेज में 90 पार पहुंच जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी कोई कमी रह गई तो प्लीज कमेंट करिएगा। अच्छा हाँ, संभव बैच से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी आपकी तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं ना, 8077303359। इसमें रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, और एनसीईआरटी बियॉन्ड प्रिपरेशन होगी, है ना, फॉर द 90+ प्रिपरेशन। ठीक है, और बाकी कंप्लीट डिटेल संभव बैच की आपको डिस्क्रिप्शन में ना एक ज्वाइनिंग लिंक होगा, बैच का ज्वाइन लिंक, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, फोड़ दो भाई, टाइम तुम्हारा आ गया बस, है ना, चलिए बाय बाय।